गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि लाइंस किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रेज किसे कहते हैं, और एंगल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल को जैसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या 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 किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। त्रिभुज एक बंद आकृति है जो तीन रेखाखंडों से मिलके बनी होती है, और मतलब इट इज़ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर है विच इज़ सराउंडेड बाय थ्री कंकरेंट लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में जो है सर तीन एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने तीन साइड्स होते हैं और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज जैसे यहाँ पे मैंने ए बी सी की त्रिभुज बनाया तो इसके थ्री साइड्स हो गए, ए बी, बी सी और सी, ये तीन साइड हो गए। थ्री एंगल्स आप ऐसे भी कहते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी बी ए, और थर्ड एंगल लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ये हम लोग तीन एंगल्स देखते हैं, यानी इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी कर सकते हैं। थ्री वर्टिसेस जो हो गया, इसके जो हो गए शीर्ष बिंदु जो हो गए ए बी सी, थ्री शीर्ष बिंदु हो गए। अब आता है कि ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। जिस ट्रायंगल के जो अंदर में जो एंगल्स हैं उसको अंतःकोण कहते हैं। तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है उसको अगर प्लस करें तो वह 180 डिग्री का हमको मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कोण को डिग्री में मेजर करते हैं, तो इसी तरीके द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दूसरा बात इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो लेंथ का जो मेजरमेंट है वह सम जो है वह थर्ड से ग्रेटर होगा, और दो साइड्स के सम का जो मेजरमेंट का लेंथ का जो मेजरमेंट है उसका जो डिफरेंस हुआ थर्ड से कम होगा। ये इम्पोर्टेंस की बातें हैं। अब आते हैं कि ट्रायंगल जो है सो जैसे किसे देखें किसे कहते हैं, उसी तरह से ट्रायंगल को हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा हमारे जीवन में एग्जाम्पल मिलते हैं। ट्रायंगुलर शेप में बहुत चीज़ देखते हैं, जैसे अपने बर्थडे गिफ्ट में जो है ट्रायंगुलर जो कैप पहने रहते हैं बच्चे, उसकी आउटर सरफेस भी जो है ट्रायंगल शेप में होते हैं। आज उसके बाद जो हम लोग अगले क्लास ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्लासिफिकेशन, ट्रायंगल के कितने प्रकार के होते हैं, तो साइड्स के मेजरमेंट के आधार पे ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, और उसी तरह से कोण के मेजरमेंट के आधार पे भी ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम साइड के मेजरमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। साइड के मेजरमेंट के आधार पर ट्रायंगल, जो पहला ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब समबाहु, मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहें। यानी एक ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए के तीनों साइड इक्वल हैं, इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल बी ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों 60 डिग्री हैं। तो ये हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल आता है हमारा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे नाम से ही पता था, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समान हो, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये ट्रायंगल हुज एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इस जैसे मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है, उसमें ए बी इक्वल टू ए सी मैंने बनाया है। तो जब इसके जो साइड इक्वल साइड्स हों तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी यहाँ पे मैंने बढ़ाया, बराबर होता है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरा प्रकार का ट्रायंगल जो आता है वह जो है एस्केलेंट ट्रायंगल, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, यानी विषम मतलब कोई भी सब साइड जो है उसका अनइक्वल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समझो ऐसा ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर अनइक्वल इक्वल एस्केलेंट ट्रायंगल्स। एस्केलेंट ट्रायंगल जैसे मैंने ए बी सी ट्रायंगल बनाया, जहाँ पे मैंने ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए मैंने बनाया है, उसका एंगल भी इक्वल नहीं होगा। आज इसमें हम लोग देखें कि साइड के मेजरमेंट के आधार पे एंगल जो ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। उसी तरह से एंगल के मेजरमेंट के आधार पे भी ट्रायंगल को तीन तरह से बना के न्यूनकोण त्रिभुज को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल
जिसके एटलीस्ट वन ऐसे नहीं, प्रत्येक जो है ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री से अगर कम होता है उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल, जैसे मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल यहाँ बनाया है, उसमें जो है एंगल जो मान लीजिए बी, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है एंड 60-90 से कम बनाया है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। तीसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल जो है वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है, नेचुरली नाम से पता चलता है, जिस ट्रायंगल के कम से कम एक एंगल जो है 90 से अबव हो, 180 से कम हो, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है, जिसमें जो है एंगल बी हमको उसको ग्रेटर देन 190 से बनाया है, ग्रेटर देन 90 बनाया है, तो उसको हम लोग जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तीसरा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एटलीस्ट वन एंगल जो है 90 डिग्री हो, उसको हम लोग एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसको समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। अब आता है कि जो है कि जे आज हम लोग ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के जो है इसमें कितनी भुजाएं होती है, कितने कोन्स होते हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं। उसके बाद मैंने हम लोग पढ़ा कि जो है ट्रायंगल क्लासिफिकेशन के ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजा के माप के आधार पर, यानी साइड्स के मेजरमेंट के आधार पे, और जो है सो एंगल के मेजरमेंट के आधार पे ट्रायंगल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला ट्रायंगल था इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा था आपका एस्केलेन ट्रायंगल साइड के आधार पे, और एंगल्स के आधार पे जो ट्रायंगल है वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज हम लोग ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किया। नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल के आगे हम लोग उसके उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज का क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्लासिफिकेशन, ट्रायंगल के कितने प्रकार के होते हैं, तो साइड्स के मेजरमेंट के आधार पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, और उसी तरह से कोण के मेजरमेंट के आधार पे भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम साइड के मेजरमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। साइड के मेजरमेंट के आधार पर ट्रायंगल, जो पहला ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब समबाहु, मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहें। यानी एक ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए के तीनों साइड इक्वल हैं, इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल बी ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों 60 डिग्री हैं, तो ये हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल आता है हमारा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे नाम से ही पता था, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समान हो, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये ट्रायंगल हुज एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इस जैसे मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है, उसमें ए बी इक्वल टू ए सी मैंने बनाया है, तो जब इसके जो साइड इक्वल साइड्स हों तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी यहाँ पे मैंने बढ़ाया, बराबर होता है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरा प्रकार का ट्रायंगल जो आता है वह जो है एस्केलेन ट्रायंगल, इसको भी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, यानी विषम मतलब कोई भी सब साइड जो है उसका अनइक्वल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समझो ऐसा ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल इक्वल एस्केलेन ट्रायंगल्स। एस्केलेन ट्रायंगल जैसे मैंने ए बी सी ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मैंने ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए मैंने बनाया है, उसका एंगल भी इक्वल नहीं होगा। आज इसमें हम लोग देखें कि साइड के मेजरमेंट के आधार पे एंगल जो ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, उसी तरह से एंगल के मेजरमेंट के आधार पे भी ट्रायंगल को 3 तरह से बताया गया। माना कि न्यूनकोण त्रिभुज को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल
जिसके एटलीस्ट वन ऐसे नहीं, प्रत्येक जो है ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री से अगर कम होता है उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल, जैसे मैंने ABC एक ट्रायंगल यहाँ बनाया है, उसमें जो है एंगल जो मान लीजिए B यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है एंड 60-90 से कम बनाया है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। तीसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल जो है वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है, नेचुरली नाम से पता चलता है, जिस ट्रायंगल के कम से कम एक एंगल जो है 90 से अबव हो, 180 से कम हो, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने ABC एक ट्रायंगल बनाया है, जिसमें जो है एंगल B हमको उसको ग्रेटर देन 190 से बनाया है, ग्रेटर देन 90 बनाया है, तो उसको हम लोग जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तीसरा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एटलीस्ट वन एंगल जो है 90 डिग्री हो, उसको हम लोग एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, उसको समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। अब आता है कि जो है कि जे आज हम लोग ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के जो है इसमें कितनी भुजाएं होती है, कितने कोन्स होते हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ा कि जो है ट्रायंगल क्लासिफिकेशन के ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजा के माप के आधार पर, यानी साइड्स के मेजरमेंट के आधार पे, और जो है सो एंगल के मेजरमेंट के आधार पे ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रायंगल था इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा था आपका एस्केलेंट ट्रायंगल साइड के आधार पे, और एंगल्स के आधार पे जो ट्रायंगल है वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज हम लोग ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किया। नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल के आगे हम लोग उसके उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज का क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।